तो ये जो आज का जो वीडियो है, ये आज का वीडियो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट इल्यूमिनेशन मेथड का एक दो क्वेश्चन देखे थे ग्राफिकल मेथड के ऊपर। आपका प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 आपका कंप्लीट हो गया था। मतलब उसके ऊपर अपन ने वन शॉट वीडियो देख रहे थे और वन शॉट वीडियो में हम बस कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के एक दो क्वेश्चन, ठीक है। और अभी अब आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट मेथड की बात करेंगे। डिटरमिनेंट मेथड जिसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। तो क्रैमर्स रूल से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन इनटू वेरिएबल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट समझना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है। क्या डिटरमिनेंट क्या होता है? तो डिटरमिनेंट क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। क्या बोला मैंने? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोला। द अरेंजमेंट किसका? नंबरों का, नंबर्स इन रो एंड कॉलम। इन रो एंड क्या बोला मैंने? कॉलम। रो एंड कॉलम इन क्या में? बिटवीन, इन वर्टिकल या बिटवीन वर्टिकल लाइन, बिटवीन टू वर्टिकल लाइन। आपके पास दो वर्टिकल लाइन रहेगी उसके बीच में, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम बिटवीन टू वर्टिकल लाइन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो आप लोग, जैसे जनरल में तो d इक्वल टू डिटरमिनेंट, आपके पास नंबरों का अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोला, एलिमेंट बोलो, इन रो और क्या में बोला? कॉलम में। तो ये डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर किसे डिसाइड करेगा? ये 2/2, ये दो रो और दो कॉलम, इसका ऑर्डर 2 है। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखा, ये द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना है? 2 वाला है। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के बारे में ही पढ़ना है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ये आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 2 मतलब दो रो रहेगी और दो क्या रहेगा? कॉलम रहेगी। और डिटरमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी लिखो, कैपिटल ए लिखो। तो जनरली याद रखना था डिटरमिनेंट आर डिनोटेड बाय कैसे? कैपिटल लेटर से, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो ओके, कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, हाँ ना। तो डिटरमिनेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। इन वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन के बीच में, ठीक है। फिर बताओ डिटरमिनेंट, इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर 2 है, क्योंकि दो रो और दो कॉलम रहेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। क्योंकि देखो दो रो, ये है रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, याद रखना। कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को, ठीक है। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपके पास कोई डिटरमिनेंट डी है मान लो, ठीक है। इसमें कुछ नंबर है ए बी सी डी, ऐसे कुछ नंबर है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये डी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ए डी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, बी सी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ए डी के साथ में मल्टीप्लाई होता है और सी डी के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो ए इंटू डी माइनस सी इंटू कितना होता है? बी इंटू सी होता है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? माइनस। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ए डी के साथ में पहले आएगा, ऐसा मत करना बी इंटू सी और माइनस ए इंटू डी, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ए इंटू डी और माइनस बी इंटू सी। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट आपके पास कितना है? मान लो आपके पास डिटरमिनेंट है, मान लो कि -1, 7 और 2 और 4, इसकी वैल्यू मेरे को निकालना है। तो क्या होगा? 4 इंटू -1 होगा। 4 इंटू कितना होगा? -1। तो 4 1 जा -4 होगा, बीच में माइनस तो आता है, और 2 7 जा कितना होगा? 14 होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो -4 और -14 कितना होगा? -18। ये आपके डिटरमिनेंट की क्या होगी? वैल्यू होगी। चलो वन मोर एग्जांपल और देख लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालती है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। पाना है तो क्या खोना पड़ेगा? अपना चैन, अपना दर्द, ठीक है, अपना जो मजा है, जो मजे करने के दिन है, मौज मस्ती है, इसको
रखना पड़ेगा, अलग साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। नींद आती है तो सो जाओ, पढ़ाई करके नहीं होता। और एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा जो पढ़ाई होती है मॉर्निंग के टाइम पे होती है, मॉर्निंग के टाइम पे। सुबह जल्दी उठा करो, 4 बजे उठो, 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटा पढ़ोगे तो 4 घंटे के पढ़ाई के बराबर होता है। तो मॉर्निंग की पढ़ाई जो होती है ना, सच में उस समय सौरशक्ति डायरेक्ट माइंड में आ जाती है, ठीक है। पूरी तरह से वो ग्रैप्स होता है, फटाफट 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 माइंड में जाता है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन लगता है। तो यू शुड रीड, यू शुड स्टडी एट ए मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम पे स्टडी किया करो और एकदम हमेशा एनर्जेटिक रहा करो, हमेशा हमेशा कुछ सीखने के बारे में सोचा करो, सीखने के नॉलेज आते रहना चाहिए अपने अंदर, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। बाद में तो पैसे कमाना ही है, बाद में तो पैसे कमाना ही है, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास और एक एग्जांपल दिया, मान लो आपके पास 7/3 दिया है, इस तरह से 7/3, फिर बोल रहा है 5/3 और ये 3/2 और 1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको लेट ए लिख देंगे या डी को जो नाम देना चाहते हो दो, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2 लिख दिया मैंने आज। तो मैंने आपको बोला था इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, बीच में माइनस तो आ ही जाएगा, फिर 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, 8 बार, और 7 में से 15 के तो माइनस 8/6, तो 8 के आधे होते, 6 के आधे होते, -3/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगी, ओके, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ओके 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 ओके, समझ में तो आ ही गया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ, तो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे कितना 8 के आधे 4 होते और 6 के आधे 3 होते, उल्टा प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 के आधे 4, 6 के आधे 3, और एक बार देख लो, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 बराबर है, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 बराबर है, बेस सेम है, एक बार 7 35 से 15 के तो बराबर -8, और 8 के आधे 4, 6 के आधे 3, इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, क्या बात है, ठीक है। थर्ड वाली बात करते हैं, थर्ड वाला इस तरह से दिया आपके पास कि आपके पास एक डिटरमिनेंट बी, ये 2√3 है और इसकी वैल्यू निकालना है 9, और बाद में बोल रहा है 2 और 3√3 है, 3√3। हाँ, अब इसकी वैल्यू निकालना है 2√3 9 और 2 3√3, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, 2√3 3√3 को मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा बबुआ। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, देयरफॉर, ठीक है, अच्छे से, तो 2√3 इसको मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, √3 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा, और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर है। अब ये 6 जैसा का वैसा होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 18, 6 3 जा कितना होगा 18, और 18 में से 18 के तो क्या हो जाएंगे 0, तो आपके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, डिटरमिनेंट ऑफ डी, इसकी वैल्यू -4/3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो वन मोर एग्जांपल देखते हैं। आपके पास दिया एक n डिटरमिनेंट दिया है, मान लो ये फोर्थ वाला होगा, आपके पास n दिया है और एक डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें एलिमेंट है -8 और -3 है, -8 और -3 है, और 2 और 4 है, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग कि -8 4 को मल्टीप्लाई होगा, तो 8 4 जा 32, -32, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है, फिर बीच में माइनस तो आता ही आप लोगों को पता चले। फिर कितना होगा 2 3 जा -6 होगा, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -6, क्योंकि माइनस के आगे में माइनस आ रहा है, नेगेटिव के आगे देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो -32 माइनस +6 हो जाएगा, और 32 में से 6 तो -26 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके डन, ओके डन। देखो 8 4 जा -32, फिर बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 3 जा -6 तो -6 होगा, +6 हो जाएगा, और 32 में से 6 तो -26 हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल और देख लेते हैं कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि 1/4, हाँ ये 1/4 दिया है, 1/4, ये -2/3 दिया है, -2/3 दिया है, -2/3 दिया है, और -1/2 और आपके पास दिया है 1/3 दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना डिटरमिनेंट की। इस डिटरमिनेंट का नाम नहीं दिया है तो आप नाम लोगे, लेट इसको ए नाम दे दो या डी नाम दे दो, जो देना चाहते हो। तो 1/4 -2/3 -1/2 और 1/3 दिया है इसका, ठीक है। चल इसको सॉल्व करते हैं, तो कहाँ सॉल्व करेंगे, इसको पूछ लेते इधर वाला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ ले लिए, हाँ ले लिए, हाँ ले लिए, हाँ ओके। तो क्या होगा, अभी a की वैल्यू क्या होगी बबुआ, तो क्या होगा 1/4 1/3 को मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, बीच में माइनस तो आता ही है,
फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 और 2 और 2 3 जा 6, 1 2 और 2 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस तो पहले का था, मतलब इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस आएगा ही आएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 2/6 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम करना है तो क्या करोगे, 1/12 है, यहाँ 12 करने की कोशिश करोगे, तो 12 करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बेस कैसा है सेम, ये -3/12 आएगा और 3 4 जा -1 और ये 4 आएगा, तो -1/4 ये आपके डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कौन सी मेथड, तो डिटरमिनेंट मेथड, आपकी थर्ड जो मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड इसी को क्रैमर्स रूल बोलते हैं। डिटरमिनेंट मेथड इसी को क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल बोलते हैं। क्रैमर्स कौन सा रूल बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से आप लोगों को सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ओके, टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। तो हमारे पास में मान लो द a1 का x, b1 का y इक्वल टू c1 एंड a2 का x और b2 का y इक्वल टू क्या दिया है, c2। ये आपके पास आर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। तो यहाँ से आप लोगों को डी, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx/dt, ठीक है, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dy/dt। तो आपको dy और dx, dx dy और d आपको पता करना पड़ेगा। तो बताओ d कैसे पता करते हैं, तो d आने क्या होता है, तो x के कोफिशिएंट आते हैं और y के कोफिशिएंट आते हैं, मतलब a1 a2 और b1 b2, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये x के कोफिशिएंट है और ये बोलते हैं y के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या, y। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, और d ऑफ x निकालोगे तो x के कोफिशिएंट मिसिंग रहेंगे, वहां पे आएंगे c1 c2, ठीक है, और y के कोफिशिएंट b1 b2 जैसे के वैसे रहेंगे। ओके डन। और d ऑफ y निकालोगे, d ऑफ y निकालोगे तो x के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, a1 a2, और y के कोफिशिएंट की जगह c1 c2 रहेंगे। याद रखना d में x के कोफिशिएंट भी आएंगे, y के भी कोफिशिएंट आएंगे, कॉलम में x के y के। d ऑफ x में x के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, वहां पे कांस्टेंट आएंगे, और d ऑफ y में x के कोफिशिएंट तो रहेंगे, y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट आएगा c1 c2। चलो इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, ले लिए होंगे। अब बताओ, अब इसकी ये जो डिटरमिनेंट मेथड है इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट आपका 1.3 डिपेंड है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 मैं नहीं लूंगा, जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। डिटरमिनेंट मेथड में अपने को क्या क्या देखना है, उसका एक एग्जांपल देखना है, एक या दो एग्जांपल देखेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 डिपेंड है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालना है उसके ऊपर, और क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं एक दो क्वेश्चन अभी बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है करके, ठीक है। तो आपके पास दिया है क्वेश्चन, दिया है, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या दिया आपके पास, तो 3x + 2y + 11 = 0 दिया है, एंड दूसरा दिया आपके पास, और दूसरा दिया है 7x - 4y, 7x - 4y = 9। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाय कौन से मेथड से, तो क्रैमर्स रूल से। कौन से रूल से, तो क्रैमर्स रूल, इसी को डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन को लिखोगे। तो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर, क्या दिया आपके पास, 3x + 2y + 11 = 0। इसको इक्वल टू के फॉर्म में लाओगे, ax + by = c के फॉर्म में लाओगे। इसको अच्छे फॉर्म में लिख दो, 3x + 2y = 11 लिखोगे, ये +11 मिल जाएगा तो -11। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देने का। एंड दूसरा, अगर नहीं भी दोगे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दूसरा दिया आपके पास 7x - 4y = कितना दिया, 9 दिया। नाउ सबसे पहले क्या निकालोगे, d निकालोगे, क्योंकि आपको d निकालना पड़ता है। तो d में x के कोफिशिएंट 3 और 7, y के कोफिशिएंट 2 और -4, और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो 3 4 जा कितना होगा, -12, 3 4 जा -12, बीच में माइनस आता ही है, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर होगा -26। साइन से में तो एडिशन होगा। फिर आप निकालोगे d ऑफ x निकालोगे, तो d ऑफ x में x के कोफिशिएंट निश्चित करेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट आएंगे, -11 और 9 आएगा, ये जैसे कि वैसे रहेंगे, 2 और -4, 11 4 जा -44, बीच में माइनस तो आता ही है, 9 4 जा 18 होगा,
और इसका आंसर कितना होगा बताओ? 8 और 4 कितना होगा? 12, कैरी 1 62 होगा, -62 -62। मैंने क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं कर दिया। 3x + 2y + 11 बराबर है 7x - 4y, 7x - 4y = 9 बराबर है। 11 4 जा 44, 9 2 जा 18, 8 4 12 62 -62 होगा। 3 4 12 बराबर है, 7 दूनी 14, 4 और 2 6 बराबर है। अब निकालोगे डी ऑफ वाई निकालोगे। डी ऑफ वाई में क्या होता है कि x के कोएफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट आएंगे, -11 और 9 आएगा बराबर। तो 3 9 जा 27 और बीच में माइनस तो आता चाहिए, और 11 7 जा 77 तो -77 लिखोगे। तो माइनस माइनस कितना होगा? +77 होगा। तो 7 और 7 कितना होगा? 14, कैरी 1, 8 और 2 कितना होगा? 10, 104 होगा, 104 होगा। नाउ अभी आपको निकालना क्या है? नाउ निकालना आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होती है? dx/d, और y की वैल्यू क्या होती है? dy/d। तो x की वैल्यू क्या होगी? d of x। तो d of x की वैल्यू कितनी है बताओ? d of x के लिए -62 है और अपन में -26 है, और y की वैल्यू क्या होगी? dy। dy कितना है? 104 है, और कितना है? 26 है, -26 है। तो देखो 26 के टेबल में 62 नहीं आता, 26 के टेबल में 62 नहीं आता। तो क्या करोगे अभी इसके लिए? तो इनके आधे आधे करने की कोशिश करोगे। इसके आधे 31 हो गए और इसके आगे 13 हो गए, x की वैल्यू होगी माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 26 के आधे 13 और 62 के आधे 31। अब इसमें भी देखो 4 के टेबल में आता है कि 26 के टेबल में आता है कि 104, चेक करो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो बोला, 4 का 24 बचेंगे, 2 4 2 8 10 होता है, मतलब 26 4 जा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब चेक कर लो अगर आपका आंसर सही होगा है कि नहीं, चेक करो कि ये वैल्यू अगर यहाँ डालोगे तो आंसर 9 आना चाहिए। तो देखो 7 x की जगह 31/13 करोगे और 4 इंटू कितना? -4 करोगे, तो इसका आंसर 9 आना चाहिए। तो देखो 7 1 जा 7 होगा, 7 3 21 होगा, ये माइनस माइनस +8 होगा और 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 13। इसका मल्टीप्लिकेशन करो 217, तो 8 3 24 बचेंगे 2, 8 आएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 104। तो ये गड़बड़ हो गया, 8 3 24 बचेंगे 2, 8 आएगा 8 और 2 10 बराबर है, अपन में 13 होगा। तो इसका माइनस करो बोला, 7 में से 4 के कितने बचेंगे? 7 में से 4 के कितने बचेंगे? हो गए 3, 1 में से जोड़ोगे आप 1 और 2 में से 1, 113, और इसको दे रहा है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए, पर कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? 9 आंसर आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। चेक करते एक बार। हाँ, तो कहाँ मिस्टेक हुई? हमारी मिस्टेक यहाँ हुई है, मिस्टेक पकड़ में आ गई। मिस्टेक कहाँ हो गई? मिस्टेक यहाँ हुई है, ये माइनस माइनस +44 होगा। तो 11 4 24 माइनस माइनस +44 होगा, वही तो बोला। इसके टेबल में 26 के टेबल में आना चाहिए, जैसे कि 26 के टेबल में 104 आ रहा है, इसके भी टेबल में आना चाहिए। तो देखो बड़ा कौन है? 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 6, कैरी 1 26, देखो आ रहा है 26 के टेबल में, बड़े वाले का साइन रहेगा। अब तो बहुत आसान हो गया बेटा, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया सर। तो क्या होगा? x की वैल्यू कितना होगी? 26/-26 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी? dy की वैल्यू कितना? 104, और ये -26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। तो ये आपके सोल्यूशन है, और गारंटी है कि -1 और -4 यहाँ डालोगे तो आपका 9 आंसर आएगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? x = -1 और y = -4। ये आपका आर रिक्वायर्ड क्या होंगे बताओ? रिक्वायर्ड क्या होंगे? सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड है? ग्रामर रूल है, डिटरमिनेंट मेथड है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन प्रॉपर देखना बिल्कुल अच्छे से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबको समझ में आ गया डिटरमिनेंट मेथड? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मतलब आपके पास जो इक्वेशन दिया रहेगा वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। और एक बात याद रखना, x की टर्म अगर अपॉन में है, y की टर्म अगर अपॉन में है, ये इस तरह से, और 1/7 इस तरह से, x की टर्म अपॉन में, y की टर्म अपॉन में। तो इस इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? जब इसको सॉल्व करोगे 4y + 5x अपॉन में x × y हो जाएगा इक्वल टू 1/7, और x और y के साथ में इंटू नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1/x की जगह a, ये 4 को मारो बोली 1/x पकड़ो, 5 को मारो बोली 1/y पकड़ो, तो 1/y की जगह आप लोगों को b लेना पड़ेगा। तब जाके आपका ये 4 है, तो ये 4 ये 1/x है, तो ये तो 4 ही हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, और इक्वल टू 1/7 हो जाएगा।
तो ये आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे रिड्यूस करना इक्वेशन को वो आपको आना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा हो सकता है कि 1/x प्लस वाई होगा प्लस 1/x x माइनस वाई होगा इक्वल टू 7, यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, ठीक है, ऐड होगा मतलब सेम टर्म होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 1/x माइनस वाई हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x प्लस वाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a पुट करना पड़ेगा, 1/x माइनस वाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, b पुट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, इसकी जगह a पुट करोगे, यहाँ 2 है तो 2b और इक्वल टू क्या करोगे 7, ये बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म। तो सब्स्टिट्यूट करके पुट करके आपको उस इक्वेशन को क्या में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पुट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 डिपेंड है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक एग्जांपल दिया आपके पास में कि आपको सॉल्व करना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व करना है, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन दिए होंगे। तो एक है 4/x, ठीक है, प्लस 3/y और इक्वल टू दिया आपके पास में 1 और दूसरा है 8/x माइनस 9/y और इक्वल टू दिया 7, ठीक है। ऐसे 2 आपके पास इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन आपके पास दिए। अब इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बताओ ये आपके पास जो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसमें पुट करना पड़ेगा। तो आप इस 4 को मारोगे 1/x 1/y 1/x 1/y, तो आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, 1/x की जगह शॉर्टकट लिख रहा हूँ, 1/x की जगह a और 1/y की जगह क्या b, इन क्या गिवन इक्वेशन है, गिवन क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो क्या मिलेगा हमको, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ ओके। तो 1/x इक्वल टू a और 1/y को क्या करोगे, b पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 1/x जगह ये है तो 4a कितना होगा, ये 3b इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, इक्वेशन नंबर क्या देंगे, फर्स्ट देंगे। तो अब बताओ दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 8a होगा और माइनस कितना होगा 9b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। अब इसको आप लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, आपकी इच्छा, आपको जिससे सॉल्व करना है। अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो भाई क्रैमर्स रूल लगाओगे, तो भाई क्रैमर्स रूल से लगाओगे तो क्रैमर्स रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, x इक्वल टू dx/d बोलता है, बराबर है, और y इक्वल टू क्या बोलता है, dy/dt। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्रैमर्स रूल का यूज करके। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, सॉरी x नहीं, यहाँ पे a की बात चल रही है, आपको a और b की वैल्यू पहले निकालना है। तो यहाँ पे a लिखोगे, यहाँ पे a d ऑफ a आएगा, यहाँ b लिखोगे तो यहाँ पे क्या है d ऑफ b। तो d ऑफ a की वैल्यू निकालोगे तो d ऑफ a क्या होगा, तो d ऑफ a में a के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, वहाँ कांस्टेंट रहेगा 1 और 7 और यहाँ रहेगा 3 और -9 रहेगा। और d में क्या रहेगा, तो d में a वाले भी रहेंगे 4 और 8 और 3 और क्या रहेगा -9 रहेगा, इस तरह से। और ये तो होगी a की वैल्यू, और b की वैल्यू में क्या आएगा बताओ, और d ऑफ b में a के कोएफिशिएंट तो रहेंगे 4 और 8, लेकिन b के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, वहाँ क्या रहेगा 1 और 7, डिवाइड मत लिखना, अपॉन है। d में क्या रहेगा, वही रहेगा 4 और 8 3 और -9। तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देयरफॉर a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो a की वैल्यू देखो, 9 बन जाए 9 -9 होगा और 7 बीच में माइनस तो आएगा जाएगा, तो 7 3 जा कितना होगा 21, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 9 4 जा -36 होगा और बीच में माइनस तो आएगा, 8 3 जा 24 होगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अच्छे से, ये कितना होगा 4 7 जा 28, बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा, 8 1 जा 8 और नीचे में तो वही रहेगा -36 और -24, बराबर है। तो एक की वैल्यू आप लोगों की निकल गई, कितनी निकल गई, 21 और 9 कितना होगा -30 और ये कितना होगा 6 और 4 10 कैरी 1 60 होगा, तो -60 होगा। और आप b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी निकली, ये कितना होगा 20 होगा और ये -60 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1/2 होगी, 32 जा 31 जा 30 32 जा, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में आएगी 1/3। लेकिन आपको a और b में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको x और y में इंटरेस्ट है, लेकिन आप लोग लिखोगे आपको a और b में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बट आपको पता है, बट 1/x यानी क्या है आपके पास a और 1/y इक्वल टू क्या आपके पास b है। तो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2 है और 1/y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -1/2। तो ये 2 1 जा 2 x 1 जा x और y 1 जा -y और ये 3,
तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 निकलेगी और y की वैल्यू कितनी निकलेगी -3। अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो ये आपके सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैंने कौन से रूल से सॉल्व किया, क्रैमर रूल से सॉल्व किया। आप अलग से d निकाल सकते हो, d ऑफ a निकाल सकते थे, लेकिन आप लोग क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। या कौन सी मेथड बोला मैंने, एलिमिनेशन। अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से भी सॉल्व करके देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम वही 1/x की जगह a, 1/y की जगह b, ये 4a, ये 3b इक्वल टू 1, ये 8a माइनस 9b इक्वल टू 7। एलिमिनेशन क्या बोलता है कि अगर b को एलिमिनेट करना है तो b के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये 9 है तो ये 9 होना चाहिए, तो 9 कर सकते हैं आराम से। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो वी गेट एलिमिनेशन मेथड में 9 20 को एलिमिनेट करना है। ये कितना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 है और 3 3 जा कितना होगा 9 और 3 1 जा 3। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है। अब आप लोग देखो इनको ऐड करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, तो 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे इक्वेशन कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड, तो वी गेट। देखना आपको जो मेथड अच्छी लगेगी, एलिमिनेशन का यूज करोगे, क्रैमर रूल का यूज करो, जो भी करना चाहते हो करो, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे, ऐड करोगे तो 8a माइनस 9b इक्वल टू 7 प्लस 12a प्लस 9b इक्वल टू 3, क्योंकि एडिशन के समय साइन चेंज नहीं होता। तो 9b से 9b मर गया, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इक्वल टू 7 और 3 10 हो जाएगा। ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/20 बोले तो 1/2 हो जाएगा। देखो a की वैल्यू 1/2 आई, a की वैल्यू 1/2। अब बताओ ये 1/2 किस में पुट करोगे, किसी में भी पुट कर दो, पुट इन क्या में, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, तो फर्स्ट में पुट करो, ठीक है। तो एक ही जगह 4 × 1/2 पुट करोगे, देखो 4 × 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 1 लिखोगे। ये 2 जा 2 होगा प्लस 3b इक्वल टू 1 होगा। तो 3b इक्वल टू कितना होगा 1 - 2 होगा, और 3b इक्वल टू कितना होगा -1, b की वैल्यू -1/3। देखो निकल गई। लेकिन आपको क्या में इंटरेस्ट है, x और y में, क्या लिखोगे बट 1/x इक्वल टू क्या था a था, और 1/y इक्वल टू क्या था b था। 1/x इक्वल टू कितना है 1/2 है, और 1/y इक्वल टू कितना b की वैल्यू -1/3। ये 2 होगा इक्वल टू x होगा, और ये 3 होगा इक्वल टू -1 होगा। फिर x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी -3। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये कौन सी मेथड से सॉल्व किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। तो आपको इक्वेशन रिड्यूस करते आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से क्या करते आना चाहिए। वन शॉट वीडियो में क्या होता है कि हम चैप्टर का कंसेप्ट शॉर्ट में रिवीजन उस चैप्टर का, उस चैप्टर में क्या क्या है वो वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। 1.5 घंटा या 2 घंटे का होता है, 1.5 घंटे 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। अगर आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करना है तो 10 घंटे में पूरा मैथमेटिक्स फर्स्ट कंप्लीट। 2-2 घंटे का अगर एक वीडियो एक चैप्टर हो रहा है हो जाता है। कंसेप्ट रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी रिड्यूसिंग मेथड में मतलब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करना है। ये दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हो कि आप यहाँ पे पुट करोगे, किसके जगह पुट करोगे बताओ, पुट करोगे आप 4 को मारो बोले 1/x - y, तो 1/x - y की जगह a पुट करोगे, और 1/x + y की जगह क्या पुट करोगे b पुट करोगे इन अबव इक्वेशन या इन गिवन इक्वेशन। तो वी गेट हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे, सिंपल सी बात है। हमको कितने इक्वेशन मिलेंगे 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो पहला इक्वेशन देखो आप लोग क्या मिलेगा 4a b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या मिलेगा देखो 2a - 3b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो b एलिमिनेट हो सकता है, बस आपको इक्वेशन किसको फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12a, ये 3b और 3 3 जा 9, आपको इक्वेशन नंबर 3। तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड करेंगे बबुआ इक्वेशन कौन सा सेकंड और थर्ड, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो काम भारी हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो 2a - 3b इक्वल टू 5, ऐड कर दिया 12a + 3b इक्वल टू 9। ऐड करोगे तो ये मर गया, मिला तो गेला। 12 और 1 कितना होगा 10 ही होगा, और ये कितना होगा 40, ये ओके 9 और 5 14 होगा, 12 और 2 कितना होगा 14 होगा, 12 और 2 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। इसका भी एडिशन ही होगा। तो 14 1 जा 14, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू 1 पुट कर दो क्या में फर्स्ट में,
इस फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपको बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 इंटू कितना होगा रे बाबा, 4 इंटू कितना होगा, 4 इंटू कितना होगा 1 और प्लस 3b सॉरी बी है और इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक की जगह 1 डालोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, थर्ड में किसी में भी पुट करो, आपका निकल जाएगा। तो एक की जगह 1 डालेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 4 होगी, प्लस 4 उधर गया तो, और 3 में से 4 गया तो कितना होगा -1। तो एक की वैल्यू 1 निकल गई, बी की वैल्यू -1 निकल गई। लेकिन हमको ए और बी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट है x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई बट लिखोगे बट 1/x प्लस वाई यानी कौन है, a है, और 1/x माइनस वाई यानी a है, और 1/x प्लस वाई यानी क्या है, b है। तो 1/x माइनस वाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, और 1/x प्लस वाई b की वैल्यू कितनी है -1 है। तो देखो आपको दो नए इक्वेशन मिलेंगे, ये 1 इक्वल टू x माइनस वाई होगा, और ये 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -x और -y होगा। ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत वाला काम नहीं। तो x माइनस वाई इक्वल टू ये आप इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, और -x और -y इक्वल टू 1 ये आपका इक्वेशन नंबर 5th होगा। इसको मैंने इधर नीचे लिख दिया, ऐड करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करोगे क्योंकि x के अपोजिट साइन है। तो ऐड करोगे इसको, ऐड इक्वेशन कौन सा 4th और कौन सा 5th, कोई गेट। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका तो एडिशन के समय साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस h होगा, ठीक है। तो x से x उखड़ गया तो -2y इक्वल टू 2 होगा। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी -1 निकलेगी, y की वैल्यू कितनी निकलेगी -1, 2 1 जो निकलेगी। ये पुट कर दोगे आप लोग, क्या में पुट इन, क्या में तो फोर्थ में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन कौन सा 4th, वी गेट। तो फोर्थ में y के जगह, फोर्थ दिख रहा है आप लोगों को, फोर्थ कहाँ दिख रहा है, फोर्थ कहाँ दिख रहा है, अपने के पास ये दिख रहा है। तो y के जगह -1, तो एक जैसा का वैसा, माइनस जैसा का वैसा, y के जगह -1 पुट करोगे, इक्वल टू 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो x के वैल्यू 1 -1, x के वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 और -1 ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन, और यहाँ पे पुट करके देखना आंसर आना चाहिए। तो बताओ y के जगह क्या पुट करोगे -1, तो माइनस माइनस +1 और 0, मतलब 4 का आंसर आएगा, इसका आंसर 4 होगा, और यहाँ पे +1 -1, तो y की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ पे -1 होगा, तो 4 में से 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 ये आपके रिक्वायर्ड क्या रहेंगे, सोल्यूशन रहेंगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ ओके, अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि अभी वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो हमारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम खास करके वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, और इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 डिपेंड है। तो 1.5 डिपेंड है, प्रैक्टिस सेट 1.5। तो मैं इसका कंसेप्चुअल बेसिस पे एक दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा, वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 वीडियो कवर किया था, उन दोनों को कंबाइन करूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ओके। उसके बाद में फोकस पर अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में कि सम ऑफ फादर की एज और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आते तो प्रेजेंट एज लेना पड़ता है। तो लेट क्या लिखोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की जो प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट एज जो होगी वो x ईयर होगी। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रेजेंट एज लेना होता है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या लिखोगे, x ईयर, एंड उसके सन की जो एज रहेगी उसको y लिखोगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर लोगे, ठीक है। फिर हमेशा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमेशा 2 कंडीशन दी रहेगी। तो फ्रॉम कौन से कंडीशन से, तो फर्स्ट कंडीशन से। आप लोग फर्स्ट कंडीशन को देखो अच्छे से, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि आपके पास सम ऑफ फादर की एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एट सम बोल रहा है, तो सम का मतलब एज होगी, तो ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो कितना बोल रहा है 70 बोल रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट खत्म का। फिर फ्रॉम कौन से कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन से। तो आप लोग सेकंड कंडीशन को देखो अच्छे से। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप के बाद सेकंड कंडीशन चालू होती है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, पप्पा की एज को डबल कर दिया और उसको ऐड कर दिया सन की एज में, क्या बात है, तो 95 हो रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप लोग बताओ y यूनिट हो रहा है वैसे भी, तो ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड को बोलो या इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बोलो, जिसको भी मल्टीप्लाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर अगर ये 2x है तो इसको 2 कर दो, x एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 2 से, तो वी गेट कितना होगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 190 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब देखो 2y इसमें है थर्ड में और 2y फर्स्ट में, तो बताओ ये एलिमिनेट करने के लिए प्लस है तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को तो फर्स्ट वाले के साइन बिल्कुल चेंज मत करना, ये 2y = 70, इसके साइन चेंज करेंगे, तो ये -4x होगा, ये -2y होगा और -190 होगा, ओके ठीक है। तो 2y से 2y मर गया, ये -3x होगा और 190 में से 170 जाएगी तो -120 होगा, क्या बात है, ठीक है। तो माइनस से माइनस भी मर गया, 312 x को 4 होगी 40, तो पप्पा की एज 40 होगी, इसको पुट करेंगे बच्चे की एज निकल जाएगी, पुट इन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट क्या बनते, तो x की जगह 40 डालोगे, ये 2y जैसा का वैसा = 70 लिखोगे, बराबर है। तो 2y जैसा का वैसा 70 माइनस कितना करेंगे 40 प्लस 40 उधर गया, तो 2y = कितना होगा बताओ 30, और ये 15 साल का बच्चा होगा, बच्चे की एज 15 साल की होगी, ठीक है। तो एज ऑफ फादर, तो आप लोग थ्योरी में अच्छे से आंसर लिखना कि एज ऑफ जो फादर है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी बताओ, x = कितना 40 ईयर, बराबर है। और प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो सन की जो एज है हिज सन, y = कितना 15 ईयर, ओके। तो 14 साल का, 40 साल के पप्पा, अब 15 साल के बच्चा, ठीक है। 14 साल के 40 साल के क्या होंगे, फादर होंगे, और 15 ईयर्स के क्या होगा, उसका सन होगा, ठीक है। हाँ ओके, तो ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके मैक्सिमम जो कंसेप्ट थे कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड करना है कि आपको फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है इस बार। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को यहाँ x नाम दोगे, डिनोमिनेटर को आप y नाम दोगे। उस समय इसके पहले वाला क्वेश्चन पप्पा की एज, फादर की एज और सन की एज निकालना था, तो फादर की प्रेजेंट एज को x नाम दोगे, बच्चे की प्रेजेंट एज को y नाम दोगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो चलो देखते हैं इस बात। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो आपने क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, पहले लिखोगे न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये तो पहले लिख लेना, x लिखोगे। अब डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या लोगे, y लोगे, फ्रैक्शन y। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा आपका, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपको निकालना है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है x/y, तो आपको फ्रैक्शन को निकालने के लिए x और y निकालना पड़ेगा, और x और y को निकालने के लिए आपके पास कंडीशन दी होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, आपके पास हमेशा 2 कंडीशन दी रहेगी, तो फ्रॉम कौन सी कंडीशन से, तो फर्स्ट कंडीशन से। तो पहली कंडीशन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4, डिनोमिनेटर बोल दो, डिनोमिनेटर कौन है, y, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज बोला, इज इक्वल टू 4 मोर बोला, तो 4 मोर, तो 4 प्लस किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द x, ऐसे कंडीशन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये पहली कंडीशन है। तो x को इधर लाओगे, ये -2x होगा, इधर आएगा तो ये +y होगा और इक्वल टू 4 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाला काम नहीं, ये +2x इधर आएगा, -2x होगा, वेरिएबल वाले को वेरिएबल की तरफ। फिर फ्रॉम कौन सी कंडीशन से, तो सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो हुआ, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर कितना हुआ, 12 टाइम्स हुआ, किससे, न्यूमरेटर से। लेकिन कब हुआ ये सब, डिनोमिनेटर जो हुआ आपका, डिनोमिनेटर वो कितना होगा, 12 टाइम्स, किसके, न्यूमरेटर के। ये कब हुआ, लेकिन जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 6 से डिक्रीज हुए, 6 से रिड्यूस हुए, मतलब इसको 6 से रिड्यूस किया तो नया न्यूमरेटर बनेगा x-6, नया डिनोमिनेटर क्या होगा, y-6, तो डिनोमिनेटर y-6 ये 12 टाइम्स रहेगा नए वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। तो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या बोल रहा हूँ कि आप लिखना पहले, ये न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिनोमिनेटर कितने से रिड्यूस किया, रिड्यूस बाय कितने से, से 6 से, तो देन तब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, y-6 होगा, y-6 ये कितना रहेगा, 12 टाइम्स रहेगा नया न्यूमरेटर से, बोले तो x-6 से, ओके डन।
तो y माइनस इसको सॉल्व करो अच्छे से, y माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 12x और 12 से बात कर 72 होगा, 12 6 से 72। तो x वाले को इधर ला दिया तो ये कितना होगा माइनस 12x, ये प्लस y, ये माइनस 72 और ये उधर गया तो प्लस 6 हो जाएगा। ओके ओके, अब कितना होगा बताओ माइनस 12x प्लस y, ये कितना होगा माइनस 66। यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन निकालना चाहते तो निकालो, अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस y है कि माइनस y हो जाएगा, मतलब एलिमेंट करने में आसानी हो जाएगी। या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, काम खत्म। इसी इक्वेशन में सेकंड भी दे सकते हो, ये प्लस y है, ये माइनस y होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, सब्ट्रैक्ट कोई दिक्कत वाला काम नहीं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को सब फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले वाले के साइन चेंज नहीं होंगे। ये इक्वल टू 4, ये माइनस का प्लस 12 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 66 होगा, ये मर गया, ये 10x हो गया, ये 70 हो गया, 10 7 जा x प्लस 7 हो जाएगी, खत्म काम। ठीक है, x प्लस 7 इसको पुट कर दो काय में, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या होगा x की जगह तो माइनस 2 इंटू कितना 7 प्लस y इक्वल टू 4 होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 14 माइनस 14 उधर गया तो क्या हो जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, 14 से कितना हो जाएगा 18। तो आपका डिनोमिनेटर 18 रहेगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रहेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड क्या बोला मैंने फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होगा x बाय कितना कमाया था बोले तो 7/18, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। और बिल्कुल करेक्ट है। आप किसी भी तरह से सॉल्व करो, बस आपका मेथड, आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, धांसू होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, फिर एपी का पढ़ेंगे, एपी का पूरा चैप्टर, पूरे एक्सरसाइज, पूरे प्रॉब्लम सेट, उनकी वीडियो एक्सरसाइज वाइज बने हुए हैं पहले से, बस हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।